Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is principle of maximum social advantage. इस प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें पब्लिक फिनेंस का मीनिंग पता होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, पब्लिक फिनेंस के अंदर हम पब्लिक अथॉरिटी के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की स्टडी करते हैं. पब्लिक अथॉरिटी मीन्स गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीन्स जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करती है, जिनका एक ही मोटिव होता है, वेलफेयर मोटिव. एंड पब्लिक रेवेन्यू, अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम चाहिए, तो जो इनकम गवर्नमेंट टैक्सेस, फीस, फाइन्स के रूप में कलेक्ट करती है, वो गवर्नमेंट की क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू होता है. तो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो पब्लिक रेवेन्यू हैं, इनकी जो स्टडी की जाती है वो की जाती है पब्लिक फिनेंस के अंदर. ठीक है. तो जो टैक्स है वो हमको मालूम है कि गवर्नमेंट का क्या है, एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू का, और यहीं से ही प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की शुरुआत होती है. वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए स्पेंड करे, जिससे इकोनॉमिक वेलफेयर हो. चलिए पढ़ते हैं आगे. This principle of maximum social advantage is the fundamental principle of public finance. According to this approach, public authorities should collect revenue and spend the money to maximize the welfare of the people as a whole. इसका मीन्स ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इनकम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हर एक को मिलने वाला वेलफेयर मैक्सिमम हो. The principle of maximum social advantage was introduced by Professor Dalton. ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने दिया था? डाल्टन ने. According to him, that system of public finance is the best which secures maximum social advantage to the community. अब देखो, ये जो प्रिंसिपल है ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है. प्रोफेसर डाल्टन ने इसको दिया था और उन्होंने बोला था कि कुछ एजम्पशंस के बेस पे हम इस प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे. This principle is, however, based on the following assumptions. All taxes result in sacrifice and public expenditures lead to benefits. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो टैक्सेस हैं वो क्या मान के चलना है, सैक्रिफाइस. कैसे? देखो, गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है, रेवेन्यू, लेकिन जो टैक्स पेयर है, पब्लिक है, उसके लिए टैक्स क्या है, सैक्रिफाइस है. क्योंकि जो टैक्स के रूप में वो पैसे दे रहा है गवर्नमेंट को, वो पैसे कहीं और पे भी इन्वेस्ट हो सकते हैं या यूज हो सकते हैं, लेकिन वो अपना सेक्रीफाइस करके और गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है. तो टैक्स क्या है, सेक्रीफाइस है. एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स लीड टू बेनिफिट्स. अब जो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में हमसे पैसा ले रही है वो पब्लिक रेवेन्यू है, और उस रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक के लिए यूज करती है, पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर्स करती है, तो ये बेनिफिट है पब्लिक को. सेकेंड, public revenue consists of only taxes and no other sources of income to the government. उन्होंने बोला है कि पब्लिक रेवेन्यू जो है उसमें हम किसको कंसिस्ट करेंगे, ओनली ऑन टैक्सेस को. अदर कोई भी सोर्सेस है उनको हम इनकम नहीं मानेंगे गवर्नमेंट की. ये प्रिंसिपल को समझने के लिए ये एजम्पशंस दी है. द गवर्नमेंट हैज नो सरप्लस और डेफिसिट बजट बट ओनली बैलेंस्ड बजट. गवर्नमेंट का कोई डेफिसिट बजट नहीं है, कोई सरप्लस बजट नहीं है, बैलेंस बजट मान के चलना है. डेफिसिट बजट आपको मैंने जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का वीडियो बनाया उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या मानना है हमको, बैलेंस बजट मानना है. पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड टैक्सेस सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस. अभी मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस क्या होता है उनको हम समझते हैं. देखो, हमने पढ़ा कि ये जो प्रिंसिपल था कुछ एजम्पशन पर बेस्ड था, और डाल्टन ने कहा था कि कुछ एजम्पशन को मानकर ही इस अप्रोच को हम डिस्क्राइब करेंगे. अब हम ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है उसको हम समझते हैं. मार्जिनल सोशल बेनिफिट, the benefit conferred on the society by an additional unit of public expenditure is known as a marginal social benefit. देखो, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है
उनसे पब्लिक को जो बेनिफिट होता है उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कहेंगे। और पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो मार्जिनल बेनिफिट है उनका नेगेटिव रिलेशन होता है। वो कैसे, चलिए डायग्राम से समझते हैं। ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेनिफिट्स को, और यहाँ पे आएंगे एक्सपेंडिचर्स, मीन्स यहाँ पे आएंगे मार्जिनल बेनिफिट्स और यहाँ पे आएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब देखिए, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स करती जाती है, पब्लिक के पास में क्या आएगी, इनकम होगी, और मोर एंड मोर क्या होगा, कंजम्पशंस होगा। देखो हमारे पास में जितना पैसा ज़्यादा होता है उतना ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सर्विस लेते हैं, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब हमको पता है कि हम जितना ज़्यादा किसी गुड्स को कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में अगर एक एप्पल है एक दिन में खाने के लिए, तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत है। पर डे अगर आपको एक एप्पल मिलता है तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बहुत है, लेकिन आपको एक साथ ही बहुत सारे एप्पल आपके पास में खाने के लिए है, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम किसी गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए हमारी जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती है, घटती जाती है। तो इसलिए मार्जिनल से सोशल बेनिफिट्स कर्व क्या होता है, डाउन टू स्लोपिंग होता है। कैसे, जो भी है, जो ये एक्सपेंडिचर्स किए हैं गवर्नमेंट ने, मान लीजिए यहाँ किया फ्री पॉइंट पे, तो बेनिफिट कितना था, इतना। फिर जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ तो बेनिफिट ये, फिर ये। तो ऐसे क्या होगा, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स करती जाएगी, बेनिफिट तो होगा, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी, उस बेनिफिट को जो यूज कर रहे हैं हम, जो चीज़ों को यूज कर रहे हैं, उसका कंजम्पशन क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, और मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। इस वजह से क्या होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और मार्जिनल बेनिफिट का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये जो स्लॉप है ये एमएसबी है, मीन्स मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है, और ये कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अंडरस्टूड, डाउनवर्ड स्लोपिंग किस वजह से, मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। Marginal social sacrifice refers to that amount of social sacrifice undergone by public due to the imposition of an additional unit of tax. अब देखो, पब्लिक का टैक्स के रूप में जो पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है वो क्या है, सैक्रिफाइस। क्योंकि जो वो मनी को किसी और बेनिफिट में यूज कर सकता है, लेकिन वो मनी उसे टैक्स के रूप में चुकानी पड़ी, तो ये क्या है, सैक्रिफाइस है। अब यहाँ हम देखेंगे कि मार्जिनल सैक्रिफाइस और पब्लिक रेवेन्यू के बीच में क्या रिलेशन है। हमने ऊपर जो पढ़ा था मार्जिनल सोशल बेनिफिट में, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स थे और जो बेनिफिट था उसका रिलेशन क्या था, नेगेटिव। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सोशल सेक्रीफाइस है और जो पब्लिक रेवेन्यू है उसका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं लेती हूँ रेवेन्यू, यहाँ पे लेती हूँ सेक्रीफाइसेस, ठीक है। जितना ज्यादा सेक्रीफाइस होगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, मीन्स अगर गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी उतना क्या होगा, सेक्रीफाइस भी होगा। मतलब दोनों पॉजिटिव में चलेंगे। हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, पॉजिटिव है ये। तो ये जो स्लॉप है ये पॉजिटिव है। ये कर्व जो है वो कौन सा कर्व हो गया, एमएसएस, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व। तो आपने देखा कि जो दो कमांड हमने पढ़ी, एमएसबी मार्जिनल सोशल बेनिफिट, एमएसएस
मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, ये दोनों, इन दोनों का जो मेन पॉइंट जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वो क्या कहलाएगा? एट प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। Maximum social advantage is achieved at the point where the marginal social benefit of public expenditure and the marginal social sacrifice of taxation are equated. Means where MSB is equal to MSS. वो कैसे? हमने देखा कि जो MSP था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और जो MSS है वो पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड है। तो ये दोनों जब एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं वो पॉइंट वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। आई होप आपको ये डॉक्ट्राइन जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का समझ में आया होगा। थैंक यू।